अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 8 है कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद लिखा हुआ है शेप्स। तो किस चीज़ के कॉन्सेप्ट और शेप्स? तो आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री की बेसिक्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, और ज्योमेट्री की जो शेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की जो कुछ शेप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं ज्योमेट्री के। तो ज्योमेट्री है क्या? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशंस ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, सरफेसेस, सॉलिड्स एंड अदर शेप्स। तो क्या होता है कि इसके अंदर पॉइंट्स और लाइंस से मिलकर जो शेप्स बनती हैं, जो सरफेसेस बनते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उनके बीच में कौन से एंगल्स हैं और उनकी साइड्स के नाम क्या हैं। एक एंगल है तो दूसरा एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक साइड है तो दूसरी साइड किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सर्कल्स और ट्रायंगल्स का एरिया कैसे, तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर शेप्स के बारे में हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्या होता है आपने ये समझना है सबसे पहले। वैसे तो इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं होती पॉइंट की और लाइन की, लेकिन कुछ डेफिनेशंस हमने बनाई हुई हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। अ पॉइंट इज़ अ मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन ज्योमेट्री। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। एक डॉट जो है उसको पॉइंट कहते हैं, सिंपल। इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं हमें। लाइन क्या होती है? लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल का मतलब उसमें सिर्फ लेंथ होगी, ठीक है, विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ। A line is made of a set of points which is extended in opposite directions infinitely. तो क्या होता है लाइन? सिंपल डेफिनेशन क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स आप लगाएं और उनके बीच में एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर दें तो उसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये कितनी भी लंबी हो सकती है, इसकी जो है वो कोई विड्थ नहीं होती। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है रे। रे क्या होती है? लाइन ही होती है, लेकिन इसकी एक साइड जो है वो पता होती है कि कहाँ पर है, दूसरी साइड का नहीं पता होता कि कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, रे से आपको सन रेज़ याद आ रही होंगी, तो ये वही रे है, उसी तरीके की। अब सन रे का आपको पता है कि सूरज से निकल रही हैं, लेकिन कहाँ तक जा रही हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका है एंगल। एंगल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल आपने बहुत दफ़ा सुना होगा एंगल के बारे में। तो एंगल क्या होता है? दो रेज जो एक जगह पर मिल रही हैं, एंड पॉइंट जो उनके मिल रहे हैं, वहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल कहते हैं। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो दो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सेम रहने का मतलब ये है कि ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। इसी वजह से लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस, वो दो लाइंस जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है उसको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर। अब हम शेप्स के ऊपर आ गए हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटली समझ सकें कि शेप्स जो है वो कौन सी हैं और हम ज्योमेट्री में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्क्वायर के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि सामने ये ऑरेंज कलर का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको स्क्वायर कहते हैं। होता क्या है? स्क्वायर इज़ अ 4 साइडेड फिगर। स्क्वायर के 4 कोने होते हैं, विच इज़ क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग 4 लाइन सेगमेंट्स। 4 लाइन्स को अगर हम ड्रॉ करें, चारों लाइन्स इक्वल होनी चाहिए, तो हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा। द लाइन सेगमेंट इन द स्क्वायर आर ऑल ऑफ द इक्वल लेंथ, ये बात हम कर चुके हैं, एंड दे कम टुगेदर टू फॉर्म 4 राइट एंगल्स। अच्छा, ये जो चारों जो लाइंस होती हैं, ये जहाँ पर एक दूसरे से मिल रही होती हैं वहाँ पर 90 का एंगल बना रही होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 4 राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल 90 के एंगल को कहते हैं। सर्किल पे आ जाते हैं। सर्किल जो है ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा अहम है, और इसका एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग सर्किल की बात करते हैं। तो सर्किल क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कर्व्स दैट आर ऑल कनेक्टेड। कर्व्स होते हैं कुछ जिनको मिला देते हैं तो हमारे पास सर्किल बन जाता है। इन अ सर्किल देयर आर नो एंगल्स टू बी फाउंड। सर्किल के अंदर कोई एंगल नहीं होता। ठीक है, बस एक राउंड सी शेप होती है और इसके अंदर कोई एंगल नहीं होता। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आगे जाके आपको बड़े काम आएंगे। सर्किल का जो मिड पॉइंट होता है, जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, वहाँ से लेकर उसकी किसी भी एक साइड तक का जो डिस्टेंस है, या उसके मिड पॉइंट से लेकर अगर हम किसी साइड तक उसकी एक लाइन ड्रॉ करें,
तो उस डिस्टेंस या उस लाइन को रेडियस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा आपके। अच्छा, अगर आप एक पॉइंट से लेकर और दूसरे अपोजिट पॉइंट तक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसी लाइन जो मिडिल से होती हुई जा रही हो, ठीक है, तो उसको डायामीटर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो पूरा गोल लेंथ है सर्किल की, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइंगल आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। ट्राइंगल जो है वो ज्योमेट्री के सबसे अहम शेप्स में से एक शेप है। सेकंड नंबर पर सर्किल आता है, सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ट्राइंगल है आपका। तो ट्राइंगल जो है वो बहुत सिंपल नहीं है, अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। ट्राइंगल comprises 3 connected line segments unlike a rectangle or a square. In a triangle the angles can be of distant measurement. इसमें क्या होता है, 3 लाइंस होती हैं जो मिली हुई होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कोई स्पेसिफिक एंगल्स नहीं होते। जैसे स्क्वायर के अंदर हमने कहा था कि 90 के एंगल होंगे, सही है, और हमने सर्किल में कहा था कि उसमें कोई एंगल ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो लाइंस मिल रही हैं उनके बीच में डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो हम पूरी एक क्लास रखेंगे उसके ऊपर ताकि हम उसको डिफ़ाइन कर सकें। अभी हम लोग बेसिक्स के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास जो है वो शॉर्ट थी और थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन करवाना था, तो करवा लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।